अस्सलाम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड आर ड्रामेटिक सीरीज और ये बॉक्स ऑफिस टफ था। और जिस तरह की ये सीरीज हुई है दैट शोज के टेस्ट क्रिकेट हैज़ नॉट डाइड येट। और इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है ये इस के सर्वाइवर सेवियर्स हैं इस टेस्ट क्रिकेट के। 40 मिनट का आज मैच होना था, उसके लिए भी ग्राउंड फुल था। दैट शोज हाउ पैशनेट दीज क्रिकेट फैंस आर फॉर टेस्ट क्रिकेट। और जो T20 के बारे में बातें की जाती है कि वो लेके आता है, फ्लेवर लेके आता है, सारा कुछ आता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट वॉज एट इट्स बेस्ट। दोनों टीम्स ने अपना 110% दिया। कभी इंडिया ऊपर आता था, कभी इंग्लैंड ऊपर आता था और एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर पंचेस थ्रो किए हैं, लेकिन एट द एंड सीरीज जो है वो 2-2 से बराबर रही। अ सीरीज दैट इंग्लैंड कुड हैव वन इजीली, लेकिन जिस तरह की ग्रिट, जिस तरह का पेशेंस, जिस तरह की रेजिलियंस इंडियन बॉलर्स ने दिखाई है। बैटिंग तो ऑब्वियसली ये एक फ्लैट ट्रैक सीरीज थी जिसमें पहली दफ़ा कुछ 100 साल के अंदर 50 जो है 50+ स्कोर्स हुए हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। बहुत शानदार सीरीज हुई है हर जगह पे। अगर देखें सिराज का, देखें पंट का, वोक्स का, आप देखें उन्होंने किस तरह आके अपने आप को सर्वाइव किया इंजरीज के बाद। फिर उसके बाद जिस तरह का जोफ्रा आर्चर का कमबैक हुआ, शुभम गिल एज ए कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कैसे स्कोर किए, ऋषभ पंत, KL राहुल हैज स्कोर्ड मोस्ट रन्स। बहुत कुछ इस सीरीज के अंदर हुआ। दोनों टीम्स वर देयर एब्सोल्युटली बेस्ट। बेन स्टोक्स ने अपने रिवाइवल किया दोबारा एज ए जो है बॉलर और बैटर ऑलराउंडर के तौर पे। उनकी सीरीज बहुत ज़बरदस्त रही। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ इस सीरीज के अंदर हुआ। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। पाकिस्तान इंडिया और इंग्लैंड का ये टेस्ट मैच था, 5वां टेस्ट मैच था। सीरीज वॉज एट स्टेक। अगर इंग्लैंड ये जीत जाता तो 3-1 से इंग्लैंड ये सीरीज जीतने में कामयाब होता। और जब पिछला टेस्ट मैच इंडिया जो है हारा हुआ टेस्ट मैच जो है इंडिया वो बराबर ड्रॉ करने में कामयाब हुआ, मैंने वहीं से बताया था कि जो लास्ट टेस्ट मैच होगा वो PR वालों के लिए, जो ब्रॉडकास्टर हैं उनके लिए चांदी होगी। लोगों का जो इंटरेस्ट है वो स्काई रॉकेट होगा एंड दैट टेस्ट मैच इज गोइंग टू मेक मिलियंस फॉर देम। और एग्जैक्टली वैसा हुआ। पैसा वसूल टेस्ट मैच हुआ, शानदार मैच हुआ, बॉक्स ऑफिस टफ हुआ। और जिसने पहले इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए कम स्कोर किए, उसके बाद इंग्लैंड 102 पे 2 आउट, उसके बाद 247 पे ऑल टीम आउट हो गई, सिर्फ 23 रन की लीड ली। उसके जवाब में फिर जिसने प्रदेश कृष्णा ने आके 50 स्कोर की और वाशिंगटन सुंदर ने 50 की, जडेजा ने 50 की और जायसवाल ने 100 किया। इंडिया ने 374 का टारगेट दिया। वहां से लग रहा था कि इट विल बी डन एंड डस्टेड, लेकिन वहां पे फिर ओपनर्स ने जिस तरह की स्टार्ट किया, 50 का स्टार्ट दिया इंग्लैंड को। बेन डकेट और जैक क्रॉली ने, जैक क्रॉली जल्दी आउट हुए, बेन डकेट ने 50 स्कोर की। उसके बाद ऑली पॉप जल्दी हुए, आउट हुए। उसके बाद पूरा कंट्रोल लिया हैरी ब्रूक ने और जो रूट ने। हैरी ब्रूक का 19 पे सिराज ने कैच छोड़ा, लेकिन उसके बाद हैरी ब्रूक मेड फैंटास्टिक 100, लेकिन वो एक गंदी शॉट मार के आउट हुए। और वहां से भी आसान लग रहा था। 52 रन रिक्वायर्ड थे, 6 विकेट इन हैंड थी, जो रूट क्रीज के ऊपर मौजूद थे। और इंडिया स्टिल मैनेज टू विन दिस टेस्ट मैच बाय 6 रन। और मैन ऑफ द मोमेंट मोहम्मद सिराज, जिस तरह की उस बंदे ने बॉलिंग की है थ्रू आउट द सीरीज, शानदार 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 बॉलिंग की। और उसने शो किया कि बंदा जब करैक्टर का स्ट्रॉन्ग होता है, बंदा जब टीम के लिए खेल रहा होता है, अपने मुल्क के लिए खेल रहा होता है, तो व्हाट मैटर्स इज विन ओनली। और उसने उस चीज़ के लिए कोशिश की। जिस तरह उस बंदे ने वहाँ पे बॉलिंग की है, दैट वाज फिनोमिनल। वो लीडिंग विकेट टेकर रहे इस सीरीज़ के अंदर। और जो है शुभम गिल जो है वो मैन ऑफ द सीरीज़ बने, उधर से हैरी ब्रूक जो है वो बने। उस तरह ये सीरीज़ जो है एक बहुत ज़बरदस्त नोट के ऊपर एंड हुई। और क्रेडिट जो है वो मोहम्मद सिराज को जाता है जिन्होंने 9 विकेट इस टेस्ट मैच के अंदर ली। टेस्ट मैच दैट इंग्लैंड शुड हैव वन ईजीली, जिस तरह मैंने बताया 52 रन थे और 52 रन में भी 46 के ऊपर 6 विकेट्स लेना, दैट वाज रिमार्केबल परफॉर्मेंस। और उन्होंने न्यू बॉल अभी नहीं ली, न्यू बॉल के बगैर उन्होंने, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी और बॉल वाज मूविंग अराउंड। और जिस तरह पर क्रिस वोक्स आए हैं, हाथ टूटा हुआ, कंधा टूटा हुआ, उसके बावजूद ही वाज शोइंग रेजिलियंस। दे वांटेड टू विन, दे वर हियर टू विन। और फिर जो जेमी ओवरटन आउट हुए, उसके बाद कंस्टन आउट हुए और जेमी स्मिथ आउट हुए। तो वहां से प्रॉपर एक जो टेस्ट मैच की क्लासिकल बॉलिंग जो है इंडियन बॉलर्स ने वहाँ पे बॉल की। और शुभम गिल की सीरीज एज ए जो फर्स्ट कैप्टन जिन्होंने इनकी थी कैप्टन एज ए, उन्होंने वहाँ पे मोस्ट रन्स बाय एन इंडियन कैप्टन हैज स्कोर्ड। ही इज ओनली बिहाइंड डॉन ब्रैडमैन। तो दैट शोज के हाउ वेल ही हैज प्लेड इन दिस सीरीज। बहुत सारे रिकॉर्ड इस सीरीज के अंदर टूटे। जो रूट जो है 39 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। जो क्रिस जो है शुभम गिल, इनकी 35 की टेस्ट एवरेज थी, वो 41+ में चली गई है। और ऋषभ पंत ने स्कोर किए, जो KL राहुल ने अपने सबसे ज़्यादा स्कोर कर दिए इस सीरीज़ के अंदर। उसके बाद ऋषभ पंत और इस तरह जायसवाल खेले। जायसवाल ने पहले मैच में भी 100 किया, आखिरी मैच में भी 100 किया। तो जडेजा ने जिस तरह के 500 स्कोर प्लस कर दिए, जो रूट ने 3 सेंचुरी स्कोर की, शुभम गिल ने 4 सेंचुरी स्कोर की। तो ये सीरीज़ जो है 50s और 100s की रही है।
पैसा वसूल जो ब्रॉडकास्टर के लिए सीरीज़ हुई है, और ऊपर से इंडिया 2-2 से बराबर करने में कामयाब हो गया। तो इंडिया में इस टाइम जश्न का सामान है। लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ का जो रिजल्ट, अगर एक्चुअल रिजल्ट देखा जाता तो ये 4-1 सीरीज़ इंग्लैंड को जीतनी चाहिए थी। दूसरा टेस्ट मैच जो था इंडिया बहुत शानदार तरीके से खेला, लेकिन उसके अलावा इंडिया वर नॉट अ गुड साइड। सेशंस ये विन करते रहे, लेकिन क्रंच मोमेंट्स के ऊपर आके ये अपना आप को छोड़ देते थे। लास्ट 2 टेस्ट मैचेस के अंदर इन्होंने क्रंच मोमेंट्स को कंट्रोल किया और उसकी वजह से जीतने में कामयाब हुए, और क्रंच मोमेंट्स पे ही इंग्लैंड जो है फारिग हुआ। 311 की लीड लेने के बाद सेकंड टेस्ट 4 टेस्ट मैच के अंदर वहां से वो टेस्ट ड्रॉ करवा देना 0 पे 2 आउट करने के बावजूद। तो दैट शोज हाउ वेल इंडिया हैज प्लेड ऑन दीज विकेट्स। और उसके बाद आज वाला टेस्ट मैच भी 52 रन चाहिए थे और सिर्फ से 6 विकेट्स इनके पास मौजूद थी। वहां से टेस्ट मैच इंडिया जीत जाए और इस तरह जीते कि कंप्रीहेंसिवली इतनी और उनकी लोएस्ट जो है वो मार्जिन से ही जीता है। दैट शोज हाउ वेल दे हैड बोल्ड, हाउ वेल दे हैड बैटेड। इट वाज अ फिनोमिनल टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट मैच, और ये रिवाइवल फॉर द सेक ऑफ रिवाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, दैट वाज अ फेबुलस सीरीज। इससे लोगों का इंटरेस्ट वापस टेस्ट क्रिकेट के अंदर आया, और दैट शोज कि टेस्ट क्रिकेट इज नॉट डेड। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड्स फुल मिलेंगे, लिटरेट क्राउड मिलेगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इंडिया वाले स्टिल दे आर वेरी वेरी आई वुड से पैथेटिक। मोस्ट क्राउड जो है वो इंडिया का होता है, और जिस तरह की इनकी व्यूअर्स हैं, जिस तरह की इनकी ऑडियंस हैं, ये गंद बकते हैं। ऐसा नज़ारा इन्हें इतनी शानदार अंपायरिंग की, उसके खिलाफ ये गंदी बकवास करते रहे, गालें निकालते रहे, तो वो अपनी औचियत करने से बाज नहीं आते। लेकिन स्टिल आई वुड से फॉर द रिवाइवल ऑफ टेस्ट क्रिकेट, बाकी टीम्स को इस लेवल को मीट करने के लिए दे नीड बिगर स्टार्स टू परफॉर्म फॉर देयर कंट्री, और तभी ये चीज़ अचीव हो सकती है। आपका इस शानदार मैच और सीरीज़ के बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि इंग्लैंड जो है वो ये सीरीज़ जीत सकता था, या इंडिया एक मैच अगर जीत जाता, जो फर्स्ट टेस्ट मैच है वो हारा हुआ जीता इंग्लैंड, तो वहाँ से कौन सी टीम आपके ख्याल में बेहतर रही है? किसने ज़्यादा पंचेस थ्रो किए, और एट द एंड किसको आपके ख्याल में विक्टोरियस होना चाहिए? डू लेट अस नो।